हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं जो आपके सभी हरियाणा के एग्जाम्स और साथ ही एचसीएस के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस हैं, एचसीएस वगैरह के क्वेश्चंस हैं जो मैंने उठाए हैं, और साथ ही हरियाणा के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब बताइए इनमें से कौन थे। जल्दी से, सभी को बस 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, हमेशा की तरफ से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? जेबी कृपलानी थे संविधान निर्माता सभा में जो झंडा समिति थे ना उसके अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? यानी कि जो महिला सदस्य थी ना संविधान सभा में, उनकी संख्या बतानी है आपको टोटल। देखकर आपको पता चली गया होगा क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी क्वेश्चंस ध्यान से करने हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? 15। संविधान सभा में महिलाओं की टोटल संख्या कितनी थी? 15 थी। नेक्स्ट, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपको पता है पक्षी अभ्यारण्य कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो बताइए कहाँ पर है इनमें से? राजस्थान, गुजरात, केरल या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राजस्थान में भी एक काफ़ी फेमस है सरिस्का, पेपर में कई बार पूछा गया है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ हैं, तो पृथ्वी के सेंटर में कौन सा चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है इनमें से? क्या होगा इसका आंसर? निकेल। ओके, निकेल चुंबकीय पदार्थ जो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है, बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, बी पोटेशियम नाइट्रेट, सी सोडियम नाइट्रेट, डी कैल्शियम सल्फेट। तो इसका आंसर होगा पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का यूज होता है। क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? हड्डियां या अस्थियां, आप कुछ भी बोल सकते हो, पेपर में अस्थियां भी आ जाता है कई बार। तो बताइए कितनी अस्थियां होती हैं या कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? टोटल 8। ओके, 8 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है, आरटीजीएस का क्या अर्थ है? अब बताइए आरटीजीएस का क्या अर्थ है? बैंकों में भी तो यूज़ होता है ना ये। तो इसका आंसर क्या होगा? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ओके, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डेज आपको सभी पता होने चाहिए। तो अब बताइए उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है इनमें से? 15 मार्च। ओके, 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए मनाया जाता है। जंगल बुक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसीलिए पेपर में कई बार इसके राइटर का नाम पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? रुडयार्ड किपलिंग। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जंगल बुक के लेखक कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। नेक्स्ट, भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? अब देखिए भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? बताइए इसमें से साहित्य, रसायन विज्ञान या शांति में? तो इसका आंसर क्या होगा? साहित्य यानी कि लिटरेचर में दिया गया था। और दिया किसको गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर को, ये भी याद रखना है। पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य में। और कब मिला था? 1913 में। सन भी याद रखना है, 1913 में मिला था। ओके, नेक्स्ट है, कल्पना चावला किस यान से संबंधित थी? अब कल्पना चावला आपको पता है हरियाणा से संबंधित है, करनाल से। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से हरियाणा जीके का भी हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फिलहाल कल्पना चावला किस यान से संबंधित थी? कोलंबिया। ओके, कोलंबिया यान से संबंधित थी। नेक्स्ट, छड़ियों का मेला कहाँ लगता है? बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ये मेला, पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। तो बताइए छड़ियों का मेला कहाँ लगता है इनमें से? पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र या कैथल? तो इसका आंसर क्या होगा? करनाल। छड़ियों का मेला करनाल में लगता है। नेक्स्ट, गहरे लाल रंग की किनारे पर छपी ओढ़नी को क्या कहते हैं? अब बताइए गहरे लाल रंग की किनारे पर छपी ओढ़नी को क्या कहते हैं?
तो क्या होगा इसका आंसर? सोपली। सोपली बोला जाता है गहरे लाल रंग के किनारे पर छपी ओढ़नी को। और जो इसमें डिमाच है, ऑप्शन डी है, ये डिमाच जो शादी में रेशमी रंग की एक चुनरी चढ़ाई जाती है उसको बोलते हैं डिमाच। ये भी याद रखेगा, पेपर में कई बार पूछी गई है डिमाच। बाबू मुरलीधर कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही कब बने थे? एक तो आप ये याद रखिएगा, कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन बने थे? बाबू मुरलीधर बने थे। यहाँ से एक तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। दूसरा कब बने थे? तो ये बने थे 1886 में। ओके, सन 1886 याद रखिएगा। नयन में कौन सी संधि है? अब कल ही मैंने आपको बताया था, जिसने कल ध्यान से सुना होगा वो बता पाएगा इजीली। तो कौन सी संधि है नयन में? अयादी संधि। अब देखिए कल क्या बताया था मैंने आपको? पवन। पवन में कौन सी संधि थी? अयादी। और आज नयन में भी कौन सी संधि है? अयादी। तो अयादी संधि क्यों है? तो जब भी कभी अय आव इस तरीके के शब्द आते हैं, अय या आव, तो हमेशा वहां पर अयादी संधि ही मिलती है। याद रखिएगा। नयन, अब देखिए इसमें यह आ रहा है पवन। ओके, पवन में भी वह आ रहा है, तो अय या आव जहां भी मिल जाए, ठीक है, अय अव आव इस टाइप का जो भी मिले वहां पर हमेशा कौन सी संधि होगी? अयादी संधि। खैर ये तो मैं आपको प्रैक्टिस करा के याद करा दूंगी वर्ड्स, ज़्यादातर पुराने क्विज भी हैं उनको भी आप देख सकते हो, वहां से आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें। नेक्स्ट है नवरत्न में कौन सा समास है? अब बताइए नवरत्न में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व? तो इसका आंसर क्या होगा? द्विगु। अब देखिए नवरत्न में द्विगु समास है। कैसे है? नवरत्न, नव जमा रतन, यानी कि नो रतन। ओके, संख्या आ गई। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कभी कहीं संख्या आ जाती है तो वहां हमेशा कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। जैसे कि नवरत्न, तिरंगा, आ गई ना संख्या। तिरंगा मतलब 3 रंगों का, ती जमा रंगा मतलब 3 रंगों का। तो जब भी कभी संख्या की बात आती है तो वहां हमेशा कौन सा समास मिलेगा आपको? द्विगु समास मिलेगा। आई होप सबको द्विगु समास क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी वोकैब। आई होप आप सभी जो मैं डेली की आपको 4 वोकैब कराती हूँ वो लर्न कर रहे होंगे, क्योंकि एकदम से आपको लर्न नहीं हुई होंगी और ना ही होंगी। अगर किसी की वोकैब वीक है तो आप डेली की ये 4 वोकैब तो एटलीस्ट लर्न कर ही सकते हो। एक बार क्विज को आप देख लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, और एक बार डबल स्पीड में करके आप क्विज को अगले दिन भी देख सकते हैं शाम के टाइम। इससे आपकी ये पक्की हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस भी और वोकैब भी। चलिए अभी देख लेते हैं सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। अब बताइए सिनोनिम क्या होगा इसका? ऑप्शन ए होनेस्ट, बी क्लेवर, सी इंडस्ट्रियस, डी डैमेजिंग। दीजिए आंसर 17 का क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? ओनली 5 सेकेंड यू हैव। तो चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि इंडस्ट्रियस। अब देखिए डिलीजेंट क्या होता है? मेहनती होता है, और इंडस्ट्रियस भी क्या होता है? मेहनती होता है। तो इसका सिनोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑनेस्ट ईमानदार होता है, पता है सबको। क्लेवर चालाक होता है। डैमेजिंग, डैमेजिंग क्या होता है? क्षतिपूर्ण होता है। नेक्स्ट, और हाँ कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ ऐप। अब बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए स्लो, बी स्टॉप, सी वार्म, डी स्वेल। अब बताइए आंसर ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो टाइम अप होता है। और हाँ आप सभी अपना ऑफलाइन कमेंट्स आपके बहुत कम आते हैं, आप स्कोर नहीं टाइप करके जाते हैं। जो स्टूडेंट्स बाद में वीडियो देखते हैं तो स्कोर लिख के जाया कीजिए प्लीज़। तो फिलहाल इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर क्या होगा? स्वेल, यानी कि सूजना, फूलना या बढ़ना। स्वेल का मतलब यही होता है। और एब क्या होता है? कम होना या सिकुड़ना। तो सिकुड़ना या कम होना का उल्टा क्या हो गया? सूजना या फूलना। ओके, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एब का मीनिंग भी और स्वेल का तो सबको पता ही होगा। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। स्लो, स्लो धीमा, स्टॉप रुकना, वार्म गर्म, ये तो सबको आते ही होंगे। नेक्स्ट है आपका ईडियम। यस्टरडे रेन जस्ट केम आउट ऑफ थिन एयर। अब आपको आउट ऑफ थिन एयर का ईडियम बताना है। ऑप्शन ए अपीयर सडनली, बी डिसेंड ग्रेजुअली, सी फॉल डाउन क्विकली, डी एंटर फ्रॉम स्पेस। अब बताइए इसका ईडियम क्या होगा? ओनली 5 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अपीयर सडनली। आउट ऑफ थिन एयर का मतलब क्या है? अपीयर सडनली, यानी कि अचानक से आना। ओके, बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं।
डिसेंड ग्रेजुअली यानी कि धीरे से नीचे आना, फॉल डाउन क्विकली तेजी से नीचे आना, क्विकली का मतलब ही तेज होता है। एंटर फ्रॉम स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से आना, स्पेस का मतलब पता है ना, अंतरिक्ष होता है। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। ऑप्शन ए इनकरेक्ट, बी फॉल्स, सी रोंग, डी इनकॉरेजेबल। अब ये क्वेश्चन ना पेपर में कई बार पूछा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और बहुत से स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। वैसे तो इजी है लेकिन फिर भी गलत हो जाता है क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका आंसर टाइम आपको मिल चुका है, आंसर मैं आपको बता रही हूँ। इसका आंसर है इनकॉरेजेबल यानी कि असंशोधनीय। ओके, संशोधनीय क्या होता है? संशोधन करना क्या होता है? चेंज करना किसी चीज़ में। और असंशोधन क्या हो गया? उल्टा हो गया, यानी कि इनकॉरेजेबल, जिसे ठीक न किया जा सके। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्या होता है? गलत होता है। फॉल्स क्या होता है? झूठ होता है या सत्य होता है? रॉन्ग, गलत होता है। नेक्स्ट, अब ये कल का क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ठीक ही दिया था, मैंने चेक किए थे आंसर सभी के। तो इसका आंसर होगा डिबेंचर का सिनोनिम ऑफ डिबेंचर बताना था आपको, फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, जिसको डिटेल में देखना है वीडियो पॉज करके सभी के मीनिंग दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, जिसको अगर स्पीड में लग रहा हो तो। अब ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए है, नीचे कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन आपको आंसर्स देके जाने हैं इसके। सिनोनिम ऑफ ड्रेडफुल, ऑप्शन ए टेरिबल, बी पीसफुल, सी आफ्टर डेथ, डी वंडरफुल। तो इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाना। आप जल्दी से, जिस स्टूडेंट ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से लाइक कर दीजिए। और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। और एक चीज़, अगर आपको एनिमल हस्बेंड्री करनी है एग्जाम के लिए तो एनिमल हस्बेंड्री के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने प्लेलिस्ट में करा रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वो एनिमल हस्बेंड्री खोलिएगा, वहाँ आपको सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही हरियाणा जीके और इंडियन जीके के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में, तो उनको भी देख लीजिएगा। पेपर में वो पहले रिपीट हुए जो क्वेश्चन, वही सारे के सारे वही क्वेश्चंस हैं। ओके, तो उनको आप देख लीजिएगा। और हाँ, स्कोर टाइप कर दीजिएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जाइएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। और हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैं सोच रही हूँ कि क्विज़ की जगह क्यों ना आपके टॉपिक वाइज जो स्टार्ट किया जाए क्विज़। जैसे कि हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, उसमें आपका हड़प्पा सभ्यता ले लिया, तो हड़प्पा सभ्यता आप थ्योरी पढ़ते होंगे तो उसके कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर के भी जो बनते हैं वो भी सारे के सारे टॉपिक वाइज आपकी क्विज़ स्टार्ट किया जाए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सोच रही हूँ आपका कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस स्टार्ट कर दें क्विज़ को ख़त्म करके, जिससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस भी अच्छे सारे कवर हो जाएंगे और आपका डेली का एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा। इससे क्या होगा, आप दिन में अपनी थ्योरी पढ़िएगा और फिर मैं जब क्विज़ डालूँ तो अपना टेस्ट साथ साथ आप ले पाएंगे, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो इस बारे में आपकी क्या राय है वो बताइएगा, या फिर ये क्विज़ यूं का यूं रखिए और साथ में आपकी एक एक्स्ट्रा वीडियो डाल दी जाए। तो जैसे भी आपकी राय है आप मुझे बता सकते हैं। टॉपिक वाइज हिंदी आपकी अभी नेक्स्ट मंथ स्टार्ट की जाएगी, मैं स्टार्ट कर दूंगी आपकी टॉपिक वाइज हिंदी भी। फिलहाल आप इस बारे में मुझे सजेशन दीजिएगा। ओके, और हाँ, कोई और सुझाव हो, कुछ चेंज करना हो वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग चेंज भी कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।